बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चंदन नाम का सियार रहता था। बेचारा चंदन, वह इतना कमजोर था कि बाकी जानवर उसे तंग करते थे। कोई उसे खाना नहीं खाने देता। एक दिन वह भूखा और परेशान होकर जंगल से भागकर पास के गांव चला गया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, वहां के कुत्तों ने उसे देख लिया। अब सोचो, कुत्तों का पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ा। चंदन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। भागते भागते उसे एक धोबी का घर दिखा। उसने सोचा, अरे कहीं तो छिपना होगा, नहीं तो ये कुत्ते तो मेरी हालत खराब कर देंगे। धोबी के घर में एक बड़ा सा ड्रम रखा था और पता है उसमें क्या था? उसमें नीला रंग घुला हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे चंदन ने झट से उस ड्रम में छलांग लगा दी। जब कुत्ते वहां तक नहीं पहुंच पाए तो वे चले गए। लेकिन अब जब चंदन बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो चुका था। हाँ, बिल्कुल नीला। अब नीले रंग के साथ चंदन जंगल वापस गया। और जानते हो क्या हुआ? जंगल के सारे जानवर, शेर, बाघ, हाथी उसे देखकर डर गए। उन्होंने सोचा, अरे ये कौन सा खतरनाक और अजीब प्राणी आ गया। चंदन को यह देखकर बड़ा मजा आया। वह हंसते हुए बोला, डरो मत मेरे दोस्तों, मैं भगवान का दूत हूँ। मुझे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा गया है। अब मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम सबको मेरी सेवा करनी होगी। और तुम विश्वास करोगे, सारे जानवर उसकी बात मान गए। उन्होंने उसे राजा बना लिया। अब चंदन की मौज आ गई। उसे हर दिन अच्छा खाना मिलता, हर कोई उसकी सेवा करता। लेकिन पता है, उसने अपने जैसे सियारों को अपने पास आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि वे उसकी असलियत जान जाएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ सियार जंगल के दूर कोने में हुआ हुआ करने लगे। अब सियार की आदत होती है, अगर वह किसी और को हुआ हुआ करते सुने तो वह खुद भी वैसा ही करने लगता है। और हुआ भी ऐसा ही। चंदन अपनी सियार वाली आदत पर काबू नहीं रख पाया। वह भी हुआ हुआ करने लगा। अब जंगल के बाकी जानवर यह सुनकर चौंक गए। वे समझ गए कि यह कोई भगवान का भेजा दूत नहीं, बल्कि एक साधारण सियार है जिसने उन्हें धोखा दिया है। सभी जानवर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने चंदन को घेर लिया और कहा, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुम हमारी सेवा करने की बजाय अपनी मौज कर रहे थे। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर उन्होंने उसे जंगल से भगा दिया।